नमस्कार दोस्तों, आज क्रिकेट की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम के इस जादुई और ऊर्जा से भरे मैदान पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का एक अत्यंत रोमांचक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रुप ए का महामुकाबला भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच शुरू हुआ। मुंबई के समंदर किनारे बसे मैदान पर दर्शकों का हुजूम सुबह से ही उमड़ा हुआ था और चारों ओर नीली जर्सी का समंदर नजर आ रहा था। जहां भारतीय कप्तान और मुंबई के अपने चहेते लोकल बॉय सूर्य कुमार यादव ने टॉस की प्रक्रिया में जीत हासिल की और वानखेड़े की इस पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पाटा पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का एक अत्यंत निडर और रणनीतिक फैसला लिया। कप्तान का ये साहसी निर्णय वानखेड़े की लाल मिट्टी वाली पिच पर एक विशाल और अभेद्य स्कोर खड़ा करने के उनके अटूट आत्मविश्वास को दर्शा रहा था, ताकि वे विश्व कप के इस बड़े मंच पर मेहमान टीम को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह दबाव में ला सकें। भारत की ओर से आज एक बिल्कुल नई और अत्यंत विस्फोटक सलामी जोड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी का आगाज करने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ मैदान के बीचों बीच उतरे, जहां पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ओर से उनके सबसे अनुभवी और चतुर तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, ताकि वे भारतीय बल्लेबाजों की शुरुआती आक्रामकता पर अंकुश लगा सकें। भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक बहुत ही तूफानी और प्रलयकारी रही, जहां युवा अभिषेक शर्मा ने सौरभ नेत्रवलकर के पहले ही ओवर में अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए और गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए दो शानदार और कड़क चौके जड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए थे। मैदान के चारों ओर भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा साफ नजर आ रहा था और स्कोरबोर्ड बिजली की रफ्तार से भाग रहा था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मैच की पहली और बहुत बड़ी सफलता खेल के तीसरे ओवर में हासिल हुई, जब उनके सबसे तेज गेंदबाज अली खान तीसरे ओवर में अपनी सटीक रफ्तार और धारदार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए। अली खान ने अपनी गति में एक बहुत ही सूक्ष्म और चालाकी भरा बदलाव किया, जिसने क्रीज पर जम चुके संजू सैमसन को दुविधा में डाल दिया और उन्हें एक जोखिम भरा शॉट खेलने के लिए उकसाया। संजू सैमसन, जो पिछली कुछ गेंदों पर अच्छी लय में दिख रहे थे, वो एक कलात्मक कवर ड्राइव शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त स्विंग और बाहर निकलती गति से पूरी तरह मात खा गए, जिससे गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप के फील्डर के हाथों में समा गई। संजू सैमसन अपनी इस संक्षिप्त पारी को एक बड़े और यादगार स्कोर में बदलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 12 रनों की एक छोटी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार और नयन अभिराम चौके शामिल थे। संजू सैमसन के आउट होने से वानखेड़े में मौजूद भारतीय प्रशंसकों में थोड़ी खामोशी जरूर छा गई, लेकिन यह सन्नाटा बस कुछ ही पलों का था, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखने वाले थे भारत के सबसे बड़े मैच विनर। वानखेड़े का यह ऐतिहासिक मैदान अब कप्तान सूर्य कुमार यादव के भव्य आगमन और अभिषेक शर्मा की विनाशकारी बल्लेबाजी के अगले रोमांचक अध्याय का गवाह बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वानखेड़े स्टेडियम के इस ऐतिहासिक और शोर से भरे मैदान पर जब संजू सैमसन का विकेट गिरा, तो पूरा स्टेडियम अपने चहेते सितारे और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के स्वागत के लिए सम्मान में उठ खड़ा हुआ। खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान के बीचों बीच पूरी गरिमा के साथ आए और उन्होंने युवा सनसनी अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर वानखेड़े की इस लाल मिट्टी वाली पिच पर रनों की एक ऐसी प्रलयकारी आतिशबाजी शुरू की, जिसे देखकर यूएसए के गेंदबाज पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आने लगे। अभिषेक शर्मा आज एक बहुत ही प्रचंड और विध्वंसक लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के छठे ओवर में, जब मध्यम तेज गेंदबाज जसदीप सिंह छठे ओवर में अपनी गेंदबाजी का स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर आए, तो अभिषेक ने उनकी गेंदों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने अपनी कलाइयों के जबरदस्त जादू और बेमिसाल